नमस्कार मित्रों। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर आपने परीक्षा दी हो तो उसके बाद आप देखेंगे एक अब मांग ज़्यादा तूल पकड़ रही है। ये 5% छूट कट ऑफ में मिलनी चाहिए। तो ये छूट क्या है और कब और किसको मिलेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 100% सीट भरी जाने की बात कही जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। तो इस पे भी बात करेंगे, क्या 100% सीट भरी जाएगी कि नहीं भरी जाएगी, अभ्यर्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कुछ ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आप देखेंगे अभ्यर्थियों के, सभी अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। और इस सारे प्रश्नों को जानने के लिए वो काफ़ी आतुर हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। तो सबसे पहले आप इस ट्वीट को देख लीजिए। ट्वीट ये 25 अगस्त का ट्वीट है, काफ़ी पुराना ट्वीट है। तो उसमें अतुल प्रसाद ने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ पे केवल 75% सीट ही हम भरेंगे। और किस केस में उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो उस केस में हम इतना ही भरेंगे। और कट ऑफ डाउन करने की यहीं पे उन्होंने बात कही थी कि कट ऑफ हम 5% आपका डाउन भी करेंगे। यहाँ पे 5 से 6% डाउन करने की भी उन्होंने यहाँ पे बात की थी। तो ये क्या है मुद्दा, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए 5% छूट की बात यहाँ पे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपने बीपीएससी का पेपर दिया है तो आपको पता है कि उसका लेवल कैसा आया था। और इसमें आप देखेंगे बीएड के अभ्यर्थियों को भी बाहर कर दिया गया, केवल डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। और डीएलएड में भी देखेंगे 3,90,000 अभ्यर्थी हैं डीएलएड के। और उसमें भी आप देखेंगे अपेयरिंग कैंडिडेट को भी फार्म भरवाया गया था जो सीटेट अपेयरिंग में है। और सीटेट का रिजल्ट भी आप देखेंगे इस बार बहुत बुरा आया है। तो अगर इसमें ये समझ लीजिए कि जिस किसी भाई का अगर बीपीएससी का पेपर अच्छा गया हो और सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो वो ऐसे ही छट जाना, ऐसे ही वो बाहर हो जाएगा। और आप देखेंगे जिनका सीटेट बाई चांस बहुत अच्छा चला गया है और उसके बाद उनका बीपीएससी गड़बड़ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे बहुत सारे भाई बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में और आप देखेंगे यहाँ पे 5% छूट की मतलब ये कही जा रही है कि जो आपका मिनिमम कट ऑफ है, तो मिनिमम कट ऑफ पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर वही जनरल की बात करेंगे तो 40% आपको लाना था, तो 40% का मतलब आप देखेंगे 48 नंबर हो जाता है। अगर आप 48 नंबर यहाँ पे लाते हैं तो आप मिनिमम कट ऑफ को पार कर रहे हैं। अगर वही आप BC2 में हैं तो 36.5 यानी 43.8 होगा। तो एग्जिट यहाँ पे 44 हम मान के चलेंगे। तो अगर BC2 में है और 44 नंबर ला रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि आप कट ऑफ को, मिनिमम कट ऑफ को पार कर रहे हैं। और EBC में है तो 34% आपको नंबर लाना था, तो 34% का नंबर मतलब आप देखेंगे 40 कुछ होगा, लेकिन हम 41 यहाँ पे मान लेते हैं तो 41 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप SC से हो, ST से हो, वोमेन हो, PW हो, D के हो, विकलांग हो, तो इन सभी के लिए 32% आप न्यूनतम कट ऑफ रखा गया था। तो 32% का मतलब यहाँ पे देखेंगे आपका 39 नंबर हो जाता है। तो इतना मिनिमम कट ऑफ था। तो आप देखेंगे कि इसी कट ऑफ में छूट की बात कही जा रही है, इसी को कट ऑफ में छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कैंडिडेट अभी फिलहाल जो सर्वे चल रहा है, ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, तमाम जगहों पे जो आपका सर्वे चल रहा है कि कितने लोग कट ऑफ पार कर रहे हैं। तो कट ऑफ पार करने में के उद्देश्य से देखेंगे तो काफ़ी सारे भाई बहनों का इसमें 50 के आसपास में स्कोर आ रहा है, यानी कट ऑफ को पार कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट डाटा तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो इसी में छूट की बात कही जा रही है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे छूट अगर 5% की दी जाती है तो 120 का अगर आप 5% निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका हो जाता है, यहाँ 5 दूनी 10 और ये 6 नंबर हो जाता है। तो प्रत्येक में से आपका 6 नंबर यहाँ पे आप देखेंगे डाउन होगा। तो 6 नंबर डाउन होगा तो ये वाला जो जनरल का है वो आपका 42 पे पहुँच जाएगा मार्क्स। उसके बाद जो BC का है तो इसमें अगर 6 आप डाउन करेंगे तो 38 पे आ जाएगा। ये 41 है तो ये आपका 35 पे आ जाएगा। ये आपका 39 है तो ये आपका आप देखेंगे 33 पे आ जाएगा। तो इसको कम कब होगा इस पे भी हम आइए देख लेते हैं, ये कम कब होने की उम्मीद है। अगर मान लीजिए कि अब आपके सीट, जैसे मान लीजिए इसमें आपके सीट 70,000 टोटल सीट हैं, इसके आसपास में सीट में अप्रोक्स में हम इतना ही मान के चलते हैं, केवल 70,000 मान के चलते हैं। तो 70,000 सीटों के लिए अगर आपके कट ऑफ पार, जैसे कट ऑफ आपका जो भी कट ऑफ हो हर कैटेगरी का कट ऑफ पार अगर आपके 30,000 अभ्यर्थी मिलते हैं, अगर 30,000 अभ्यर्थी मान लीजिए आपके कट ऑफ पार मिल जाते हैं और उसके बाद अभ्यर्थी कट ऑफ पार नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस केस में आप देखेंगे बीपीएससी ऐसा करेगी कि इसी केस में आपका कट ऑफ डाउन करेगी। कट ऑफ वो भी ज़्यादा डाउन नहीं करेगी, वही 2 से 4% डाउन करेगी कि कुछ और अभ्यर्थी मिल जाए। तो इस केस में अगर डाउन करने की जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे आप ये देखेंगे कि वहाँ पे अब आपके 100% सीट एकदम नहीं भरी जाएगी। आप इस बात को एकदम आश्वस्त हो जाइए। तो आप पूछेंगे कि क्यों नहीं भरी जाएगी, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक तो न्यूनतम कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं अभ्यर्थी,
उसमें भी डाउन करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे बीपीएससी सचिव महोदय के अनुसार, सरकार के अनुसार हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ही चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो मिनिमम कट ऑफ को नहीं पार कर पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि पूरा फिल होगा आपका सीट। अगर वही आप देखेंगे कि कट ऑफ से पार अगर पूरे स्टूडेंट मिल जाते हैं, जितनी भी सीटें हैं अगर पूरा स्टूडेंट वहीं पे मिल जाते हैं इनको, तो आप देखेंगे वहाँ कट ऑफ नीचे करने की थोड़ी भी गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ पे कट ऑफ न्यूनतम आपका न्यूनतम से नीचे नहीं किया जाएगा अगर ऊपर ही अभ्यर्थी मिल जाते हैं। और अभ्यर्थी कट ऑफ कम कब होगा, उस केस में होगा जब 75% सीट भरने के लिए अभ्यर्थी कट ऑफ पार उससे भी कम मिल रहे हैं, तो केवल 75% सीट को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे आप देखेंगे कि कट ऑफ को डाउन इस केस में किया जाएगा। वरना ऐसा अभी कोई औचित्य नहीं है, ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है कि आपका कट ऑफ कम होगा कि नहीं होगा। तो यही है, इस पे आप देखेंगे कि इसमें अगर छूट मिलती है तो काफ़ी सारे भाइयों का भला हो जाएगा। और उसमें भी छूट मिलेगा तो आप देखेंगे कि किनको फायदा होगा। छूट की तो बात कही जा रही है, लेकिन छूट मिलने पे आप देखेंगे उसमें भी जो ऊपर होगा उसी को फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप कट ऑफ से किसी का नीचे एक नंबर 47 आ जा रहा है, किसी का 45 है, वहीं पे किसी का 42 है, वहीं पे किसी का 40 है, तो अगर कट ऑफ भी डाउन होगा तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 6 नंबर डाउन किया जाए, तो ये जो 47 वाला बंदा है अगर इसका कट ऑफ 6 नंबर डाउन किया जाएगा तो आप देखेंगे कि 47 और 6 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे इसका 53 हो जाएगा। और उसका जो 45 है अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो फिर इसका 51 होगा, और इसे 42 में 6 जोड़ेंगे 48 होगा, और 40 में 6 जोड़ेंगे 46 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाला ही इसमें उसको भी फायदा होगा, जो जैसे कट ऑफ से एक ही 2 नंबर से चूक रहा है और उसी को फायदा होगा, क्योंकि जो ऊपर रहते हैं उन्हीं को फायदा मिलता है कट ऑफ डाउन करने के बाद भी। तो यही है, इसमें अगर उम्मीद आप यही जताई जा रही है कि आपके कट ऑफ के ऊपर ही उतने स्टूडेंट मिल जाने हैं, तो वहीं पे आपका सीट फुल हो जाएगा। अगर 100% सीटों की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 100% सीट तो एकदम कंफर्म नहीं भरनी है, ऐसा आप मान के चलिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है, जो सर्वे चल रहा है, जो पोल चल रहा है, उसमें मिनिमम आप देखेंगे अधिकतम, मिनिमम की बात कर रहे हैं, अधिकतम अभ्यर्थी यही बता रहे हैं उनका आप देखेंगे 45 से 50 और 50 से 55 से ऊपर आप देखेंगे बहुत कम ही अभ्यर्थी हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपका सबसे न्यूनतम मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का 80 हो तो 80 ही कट ऑफ नहीं बन जाना है, 80 ही आप देखेंगे कट ऑफ नहीं बन जाना है। कट ऑफ उस अंक को बनता है जहां से जितने सीट को लेना है उतने अभ्यर्थी उसके ऊपर मिलते हैं, तो वहां पे न्यूनतम आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो इसी प्रकार से है, आप देखेंगे छूट की जहां तक बात की जा रही है, तो ये भी सिनेरियो आप देखेंगे अगले एक हफ्ते में ही क्लियर हो जाएगा कि आपको छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अगर उतने कैंडिडेट मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे उस केस में आपको छूट नहीं दी जाएगी, और उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो सीट को 75% फिल करने के लिए वहाँ पे आपको 5% हो या 2% हो, जरूर वहाँ पे रियायत दी जाएगी। और ये आप देखेंगे अतुल प्रसाद पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपके कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो हम कट ऑफ डाउन करके 75% लेंगे, न कि डाउन करके 100% सीटों को भरेंगे। अगर कट ऑफ के ऊपर ही 100% मिल जाते हैं तब तो सही है, अगर नहीं मिलते हैं तो 75% केवल सीट भरने के लिए हम कट ऑफ को डाउन करेंगे। तो उम्मीद है ये सारा बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके अंदर थोड़ी भी डाउट हो, आप इससे जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपको जानना होगा कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई वहाँ पे देंगे। जय हिंद।